पुराने जमाने की बात है। एक बड़े राज्य के राजा ने अपने आप को इतना भोला बना रखा था कि सारी प्रजा उसे भोला राजा कहकर प्रणाम करती थी। एक दिन की बात है, एक व्यापारी दूर देश से आया और भोले राजा के सामने खड़े होकर बोला कि महाराज, मैं एक व्यापारी हूँ। आपकी प्रजा बहुत दुखी है, न उसके शरीर पर कपड़े हैं और न रहने के लिए मकान है। आपका इतना बड़ा राज्य है, फिर भी ना मालूम आप और आपकी प्रजा इतनी दुखी क्यों है। यदि आज्ञा हो तो मैं आपकी प्रजा को सब तरह से सुखी बना दूंगा। मैं एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर ही आपके राज्य में रहूंगा और आपकी तथा आपकी प्रजा की हर तरह से सेवा करूं। कहिए, आपकी क्या आज्ञा है। भोला राजा इस व्यापारी की बातें सुनकर प्रसन्न हुआ और बोला, व्यापारी, तुम बड़े दयावान हो। देखो ना, मेरी भी हालत दिन पर दिन गिरती जा रही है। मेरे सब सरदार मुझे सताते रहते हैं और कभी कभी तो मेरे बर्तन भी उठा ले जाते हैं। मैं तो अब पतलों में ही भोजन करता हूँ। भगवान ने मुझ पर दया करके ही आपको मेरे राज्य में भेजा है। आप जहाँ चाहे झोपड़ी बनाए और मेरे राज्य की दशा को सुधारें। व्यापारी ने राजमहल के सामने एक झोपड़ी बनाई और सुख से रहने लगा। एक दिन उसने चांदी के कुछ बर्तनों को राजा के सामने रखा और कहा, महाराज, आप राजा हो, अब आप पत्तल में ना खाइए। चांदी के बर्तन आपके लिए ही बनाए गए हैं। इन सब बर्तनों को आप रख लें और इनके बदले में अपना एक महल मुझे दे दें। आपके पास तो बहुत से महल हैं ही। भोला राजा बर्तनों को देखकर प्रसन्न हुआ और उसने एक के बजाय 2 महल व्यापारी को दे दिए। धीरे धीरे व्यापारी ने अपना जाल फैलाया और सारी प्रजा को खाने के लिए अनाज बांटना शुरू कर दिया। पूरी प्रजा अप्रसन्न थी और राजा को भुलाकर इस व्यापारी को ही अपना सब कुछ समझती थी। एक दिन व्यापारी ने सब लोगों को बुलाकर कहा, भाइयों, मैंने समय पर तुम्हें खाने के लिए अनाज दिया और पहनने के लिए कपड़े भी दिए। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा अनाज वापस करें और कपड़ों के दाम दें, नहीं तो मैं कचहरी में जाकर आपके ऊपर दावा करूँगा। यदि आप लोगों के पास अनाज तथा धन न हो तो अपने अपने बैलों को मेरे घर के सामने बांध दो। मैं उन्हें ही अपना सब कुछ समझूंगा और मान लूँगा कि आप लोगों ने मेरा अनाज लौटा दिया है और कपड़ों के भी दाम दे दिए हैं। कचहरी के नाम से डरकर सब लोगों ने अपने अपने पशुओं को व्यापारी के घर के सामने बांध दिया और चुपचाप अपने अपने घरों में घुस गए। वर्षा का मौसम आया और खेत जोतने के लिए किसानों को अपने अपने बैलों की याद आई, लेकिन अब तो वे सब बैल व्यापारी के हो चुके थे। परेशान होकर किसानों ने अपनी जमीन इस चतुर व्यापारी को दे दी और हाथ पर हाथ रखकर आसमान की ओर देखने लगे। एक दिन परेशान होकर राज्य के सब लोग भोले राजा के पास गए और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, अब हम क्या करें। व्यापारी के पास हमारी सारी जमीन और बैल है। उसने हमें अन्न देकर इतने दिनों तक जिलाया है। वर्षा होने लगी है, कहिए अब क्या करें। राजा बोले, मैं अब क्या बताऊं। व्यापारी के सहारे तो मैं भी जी रहा हूँ। उसने मुझे चांदी के बर्तन दिए हैं और वही मुझे अनाज देता रहता है। मेरी राय है कि तुम सब लोग व्यापारी के पास जाओ और अपनी व्यथा उसे सुनाओ। वह बड़ा दयालु है और चतुर भी है। जल्दी करो, भोले राजा ने कहा। सब लोग व्यापारी के सामने खड़े होकर रोने लगे। आप रोते क्यों हो? मेरी दशा भी तो कुछ अच्छी नहीं है। अगर तुम सब मुझे अपनी राजा बना लो और भोले राजा को राज्य से बाहर निकाल दो तो मैं तुम सबको मालामाल कर दूंगा। मेरी बात को ध्यान से समझो, व्यापारी अकड़ कर बोला। सब लोगों ने कहा, ठीक है, ठीक है, और भोले राजा को एक टूटी खाट पर बिठाकर राज के बाहर ले गए और उसे राज्य के भीतर कभी ना आने के लिए समझा दिया। भोला राजा अपनी रानी के साथ एक घास की झोपड़ी में रहने लगा और व्यापारी राजा बनकर सब पर हुकूमत करने लगा।
इस कथा से हमें यही सीख मिलने लाभ उठा सकें। मुख्य रूप से राजा को बहुत चतुर होना चाहिए, तभी वह अपनी प्रजा पर राज कर सकता है। धन्यवाद।